नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने गुरुवार को कहा कि उसे मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल के एक हिस्से के निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ठेका मिला है। MAHSR को बुलेट ट्रेन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी ने हालांकि ठेके की कीमत नहीं बताई, लेकिन उसके द्वारा बताए गए वर्गीकरण मेगा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यह ठेका 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इनकम टैक्स विभाग ने अगर आपको हाल फिलहाल में कोई ईमेल भेजा है और आपने उसे नजरअंदाज किया है तो संभल जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स को खुद इस बात के लिए आगाह किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर उनकी तरफ से कोई ईमेल भेजी है तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसा करने से आप कोई जरूरी सूचना से चूक सकते हैं। जापान की प्रौद्योगिकी कंपनी एनटीटी भारत में अवसंरचना संबंधी अपनी 3 कंपनियों का विलय कर रही है और विलय के बाद बनी नई इकाई के कारोबार में 20% वृद्धि का लक्ष्य तय किया गया है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि नई इकाई के पास भारत में अगले 4 वर्षों के दौरान 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश परियोजनाएं हैं और इसकी अगुवाई शरद सांघी करेंगे, जो विलय की जा रही 3 कंपनियों में एक के नेट मैजिक के प्रमुख हैं। 2 अन्य कंपनियां एनटीटी इंडिया और एनटीटी कॉम इंडिया हैं। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख के चलते रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले 13 पैसे टूटकर 74.32 के स्तर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.28 पर खुला और बढ़त हासिल करते हुए 74.23 के स्तर पर पहुंच गया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में रुपए ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.32 के स्तर को छुआ, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 13 पैसे कम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंकों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर चेन्नई के निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि जुर्माना उपयुक्त NBFCs के लिए सही कामों को लेकर कोड में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया को उसकी 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति को लेकर किए गए कानूनी निरीक्षण से उसके आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने का खुलासा हुआ। कोरोना महामारी की वजह से जिन गरीब रेहड़ी पटरी वालों का धंधा चौपट हो गया, उनकी आर्थिक मदद देकर फिर से उनका कामकाज शुरू कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई, जिसे जबरदस्त रिस्पांस मिला है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ठेले खोमचे वालों के लिए 10,000 रुपए तक के कर्ज वाली इस योजना के लिए 27.33 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने गुरुवार को कहा कि उसने यूक्रेन और संभवतः कुछ अन्य देशों में स्वास्थ्य पेशेवरों को कथित रूप से अनुचित लाभ मुहैया कराने के संबंध में एक अनाम शिकायत की विस्तृत जांच की शुरू की है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज की यूक्रेन में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और वहां वैश्विक कार्यालय भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।